तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, दिल्ली के सभी मेरे वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन लाभार्थियों का मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरे पास सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेरे पास लगभग 500 से 1000 जो है हफ्ते भर के अंदर कमेंट आए हैं कि सर, हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हम लोग के यहाँ खाने की दिक्कत है, दवाइयों की दिक्कत है। हम कोई कह रहा है मुझे आंखों मतलब कोई आंखों से देख नहीं सकता, कोई पैरों से चल नहीं, मतलब हर जितने लोग हैं उतनी तरह की समस्याएं हैं उनकी। मैं दोस्तों सबके संग मैं सबकी बात समझ सकता हूं कि आप लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं पेंशन के लिए। दोस्तों, आज जो है 3 मई हो गया। अभी 3 मई का मैं आपके लिए जब वीडियो बना तब ये सुबह का समय है, लगभग 6 बजे का समय। और मैं आपके लिए जो वीडियो बना रहा हूँ दोस्तों, उसका सीधा सीधा बस मतलब ये है कि आपके मन से सारे कंफ्यूजन निकालूं, आपकी थोड़ी सी परेशानी कम करूं, आपके सवालों का जवाब दूं। दोस्तों, मैं बता दूं कि पेंशन जो है, अभी देखिए, लास्ट जो है 27 से 28 मई तक पेंशन आया, उसके बाद फिर नहीं आया। 3-4 दिन, 4 दिन पेंशन नहीं आया महीने की लास्ट में, ठीक है। अब दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा। कितना, मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि आपकी कोई भी पेंशन है, चाहे आपकी मई की पेंशन है, चाहे आपकी अप्रैल मई की पेंशन है, चाहे मार्च अप्रैल मई की पेंशन है, अब तो जून का भी लग गया, 4 महीना हो गया। तो अगर आपका 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 1 महीना, कितने का भी है, तो दोस्तों आपको लगभग लगभग ये ईद के बाद तक का, हफ्ते भर के बाद तक का ही आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद ही जाके आपके पैसे, पेंशन का पैसा आपको मिलना चालू हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा जैसा जो भी नोटिफिकेशन आता है मैं आप तक पहुंचाता हूं। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझसे कह रहे हैं कि सर, हमें और क्या करना होगा, कोई कागज तो नहीं जमा करना होगा जिस वजह से हमारी पेंशन नहीं आ रही। नहीं नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दूं, देखिए, इस 1 महीना पहले, यानी मतलब मान लो कि 1.5 महीना पहले, अप्रैल के समय था जब विधवा पेंशन का वेरिफिकेशन हुआ था आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा। आंगनबाड़ी जो सदस्य हैं उनके द्वारा विधवा पेंशन का वेरिफिकेशन हुआ। अब जो है जून में जो आपका बुजुर्गों का होगा वेरिफिकेशन, वो भी घर घर जाके, बुजुर्गों के अलावा और किसी का भी वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। और हो भी रहा है तो वो मतलब कि विधवा पेंशन और जो बुजुर्गों का ही हुआ था, विकलांग पेंशनार्थियों का नहीं हो रहा है। तो ये तो बात अपना क्लियर कर लीजिए। और आपका सब कुछ अगर क्लियर है तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं, पेंशन अपने आप आ जाएगी। हाँ जी दोस्तों, अपने आप ही पेंशन आएगी। पेंशन में देरी हो रही है, आपके एंड से कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग बिल्कुल भी जो है परेशान ना हो। सबसे पहली बात, आप लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं, इधर उधर चक्कर काटते हैं, तो चक्कर काटने की कोई आवश्यकता ही नहीं जब पेंशन अपने आप आएगी। और पेंशन के तो पेंशन डिपार्टमेंट के हाथ में, ना कि और किसी के हाथ में। तो इस बात से सबसे पहले आप जो बेफिक्र हो जाइए कि पेंशन हफ्ते भर बाद ही आनी है। अभी थोड़ा सा सब्र रखिए, जैसे सब लोग रख रहे हैं। सभी को दिक्कत है, मैंने जैसे आपको बताया, बहुत ज्यादा लोगों को दिक्कतें हैं, फिर भी वो इतने कठोर समय में भी अपना संयम बनाए रखे हैं। और आगे भी एक हफ्ता थोड़ा सा इंतजार और कर लीजिए दोस्तों, और जल्द ही आपके खाते में पैसे क्रेडिट होंगे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हो सकता है मे भी कि इस बार आपको बढ़ के जो 3000 रुपये मिलने हैं उस पर ही वर्क चल रहा है, कि बढ़ के इस बार ही हो सकता है कि जून के महीने से 3000 रुपये मिलना शुरू हो गया। तो बहुत बहुत, ये तो बहुत बड़ी अच्छी खबर हो जाएगी दोस्तों। जैसे ही कोई पहला पेमेंट होगा, किसी का खाते में क्रेडिट होगा, तो मैं आपको जरूर जो है वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। और उम्मीद तो इसीलिए की जा रही, देखिए, जो हफ्ते भर का समय लग रहा है, अभी समाज कल्याण विभाग ने अप्रूवल के लिए दिया था। तो अगर ये अप्रूव अब ये इस हफ्ते हो जाता है, तो आने वाले समय में जो भी पैसे आएंगे, यानी कि हफ्ते भर बाद, मई जून जो भी पैसा आएगा, ये जो मतलब कि जून से, ये 3000 रुपये महीना भी आ सकता है। पूरी उम्मीद तो यही है। अगर इसमें नहीं आया तो जुलाई में तो पक्का ही है। तो अभी देखिए, जैसे किसी का पहला पेमेंट होगा तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बता दूंगा। अब दोस्तों देखिए, अभी तक इस पे कोई आधिकारिक मतलब कोई मैसेज या नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की ओर से तो नहीं आया, समाज कल्याण विभाग की ओर से, कि हाँ इस ये दिन से इस समय से। लेकिन उम्मीद तो यही लगा जा रही है, और ये चीज वाकई हो सकती है कि इस बार आपको 3000 का पेमेंट देखने को मिले आपकी पेंशन का। तो बहुत बहुत जल्दी से जल्दी हम लोग स्वागत करते हैं कि जल्द से जल्द आए और सबके लिए राहत भरी जो खबर लेके आए, ये पेंशन इस महीने की, जून की।
और ईद के बाद दोस्तों यानी कि 10 तारीख से पूरी उम्मीद है कि आपका पेंशन का पैसा आने लगेगा। दोस्तों मुझसे कई लोगों ने ये बातें पूछी, नो रिकॉर्ड फाउंड का बहुत लोगों को दिक्कत है। देखिए नो रिकॉर्ड फाउंड का सीधा सीधा मतलब ये है कि आपका डेटा पीएमएफएस में अपलोड नहीं है या किसी वजह से नहीं उस पर अपडेटेड है। इस वजह से आप जो है कुछ समय बाद उस पर चेक कर सकते हैं, यानी कि 1-2 दिन बाद उस पर चेक कर लीजिए। सो आप लोग परेशान मत तो ये मत सोचिए कि हमारा पेंशन कट गया है ऐसा कुछ। कई बार डेटा अपडेटेड नहीं होता है, कई बार टेक्निकल इशू हो जाते हैं, इस वजह से नो रिकॉर्ड फाउंड आता है। तो अलग अलग मायने मतलब है, इसका कोई एक ही स्पेसिफिक मतलब नहीं है। तो ये दिक्कतें आ सकती हैं, आप लोग परेशान ना हो। टेक्निकल इशू हो जाते हैं कई बार, क्योंकि सिस्टम है इतना ज्यादा लोगों का डेटा है, कहीं ना कहीं दिक्कतें हो जाती हैं। जिनका पुराना पेंशन है उनके संग भी ये दिक्कत हो जाती है। कई लोग का मैंने ये केस नई पेंशन में देखा, कई का पुराना पेंशन में देखा, तो ये दिक्कतें हो जाती हैं दोस्तों। और दोस्तों कुछ लोग मुझसे जो रोज कमेंट करते हैं कि सर आज भी नहीं आई, आपने तो ये कहा था कि आज आ जाएगी ये वो। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, मैंने आपको एक संभावित समय बता दिया है, और उससे पहले आना ये बात तो अलग की बात है, अच्छी बात है, पहले आ जाए समय से पहले। सभी लोग इंतजार करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, देखिए इंतजार तो आप ही को करना है, जिसको पाना है उसी को इंतजार करना है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़ा सा समय और इंतजार कर लीजिए, जैसा इतना इंतजार किया आपने। और मेरे एक भाई ने मुझसे प्रश्न पूछा कि सर मेरे को अपने बैंक की जो डीबीटी है ना, वो एक बैंक से दूसरे बैंक में करनी है। मतलब मेरे को पहले इस बैंक में लेना था, तो मेरे को इस बैंक में लेना है, अपने बैंक को चेंज करना चाहते हैं। तो और डीबीटी भी चाहिए। मैं आपको सिंपल सा तरीका पहले भी वीडियो में बताया है, आप एनपीसीआई पे जाओ, गूगल पे लिखो एनपीसीआई। एनपीसीआई पे लिखोगे तो ऊपर 3 लाइन्स आती है ना, ऑप्शन वाले ऑप्शन पे जाओ, वहां कस्टमर का ऑप्शन होगा। कस्टमर के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा, 5-6 ऑप्शन होंगे लाइन से। नीचे एक ऑप्शन दिखेगा बेस का, भारत आधार सीडिंग एनेबलर, BAS। आपको बेस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना। फिर एक ऑप्शन खुलेगा लाइन से, फिर उस पर आधार सीडिंग डिसीडिंग पे क्लिक कर देना। देखो सीडिंग डिसीडिंग का मतलब क्या होता है, वही होता है सेम, आपको लगता है कुछ और। सीडिंग का मतलब आपके बैंक खाते में आधार का जुड़ जाना, और डिसीडिंग का मतलब होता है कि उसका हट जाना। तो सीडिंग डिसीडिंग पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा, अपना नाम, आधार नंबर, अपना जो अपना बैंक का नया सीडिंग कराना, मतलब सीडिंग मतलब कि डीबीटी ऑन कराना चाहते हो आप, नई डीबीटी करना चाहते हो, डीबीटी को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हो। सीडिंग और डीबीटी सेम है, सेम है। मैं आपको बता दूं क्यों सेम है, क्योंकि सीड आधार सीड होगा तभी तो डीबीटी ऑन होगा। अब बात समझ गए आप। और एनपीसीआई का काम होता है इनकी ट्रांजैक्शन को कंट्रोल करना दोस्तों। अब मैं पूरी बात आपको स्पष्ट बता दी, ये शायद कोई ना बताया आपको दोस्तों। और कोई प्रश्न है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में रखिएगा। हफ्ते भर यानी कि ईद के बाद तक का इंतजार कर लीजिए दोस्तों, आप सबका पैसा जल्द ही क्रेडिट होगा। और सबसे बड़ी बात है, उम्मीद तो यही लगाई जा रही कि इस बार से 3000 का पेमेंट भी आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कोई भी मन में शंका सवाल है तो मुझसे जरूर पूछिएगा दोस्तों। आशा करता हूँ आपको मेरी बात अच्छी लगी होगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। और अगर उससे पहले भी अगर बाई चांस बहुत अच्छी बात होगी, अगर उससे पहले आ जाए तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।